पहले सीन में हम जुनीर को देखते हैं जिसे मिस्टर लिन जियावियन की सारी कहानी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसकी यूनलो सेट से फाइट हो गई और वहां पर क्वीन मेडुसा ने भी उसकी काफी मदद की। यहाँ मिस्टर लिन जुनीर को ये बात भी बता देता है कि आखिर में जियावियन वहां से बचकर निकल गया, जो सुनकर जुनीर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं हमेशा से जानती थी कि जियावियन काफी ज्यादा कमाल का इंसान है, नहीं तो क्वीन मेडुसा जैसी खतरनाक औरत उसकी मदद क्यों करती। ये सुनकर मिस्टर लिन कहता है कि हाँ, तुमने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि क्वीन मेडुसा की चॉइस बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उसने जियावियन की मदद करके काफी अच्छा काम किया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जुनीर तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि जियाओ फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है और हो सकता है कि जियाओ फैमिली के दुश्मन यहाँ आकर तुम पर भी अटैक कर दे। जिस पर जुनीर उससे कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त जियावियन कहाँ पर है। ये सुनकर मिस्टर लिन जुनीर को बताता है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त वो रेगिस्तान में होगा और हो सकता है कि वो कैनन एकेडमी की तरफ बढ़ रहा हो। ये बात सुनती जुनीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी, जो कि मिस्टर लिन से कहती है फिर तो मैं उसका यहीं पर रुककर इंतजार करूंगी। मैं मेरे लिए ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि एकेडमी के बाहर तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढ लो जहाँ पर रुककर तुम थोड़ी देर आराम कर सको। मिस्टर लिन जुनीर की ये सारी बातें सुनकर कहता है ठीक है, जैसा आपका हुक्म, मैं एकेडमी के बाहर रुककर आपका इंतजार करूंगा और आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस आप मुझे हुक्म दे देना, फौरन ही आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और इसके अलावा भी अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ तो मुझे जरूर बताना। यहाँ मिस्टर लिन से ये सारी बातें करने के बाद हम देखते हैं कि जुनीर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी और वो यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए पहाड़ी से नीचे जा रही थी। अभी रास्ते में जुनीर का सीनियर बाइशन उसे वहाँ पर देख लेता है, जो कि उसे देखकर खुश होते हुए कहता है कि जुनीर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ बाइशन दिल ही दिल में जुनीर से प्यार करता था और वो चाहता था कि मैं जुनीर से कुछ देर रुककर बात कर सकूं, लेकिन जुनीर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके अपनी सीनियर सिस्टर की तरफ चली जाती है। उसकी सीनियर सिस्टर उसे वहाँ पर देखकर कहती है तो अच्छा तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। जुनीर से कहती है कि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि यहाँ एकेडमी का 15 दिन में एडवांस कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें हिस्सा लो। मुझे वैसे भी ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि लास्ट टाइम तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि तुम इस कंपटीशन को जीत सकती थी। सुनकर जुनीर कहती है पिछले साल मैं कुछ ज्यादा ही न्यू कमर थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह से अपने सीनियर्स के साथ कंपटीशन करूं, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं तुम लोगों से जीत सकती हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा कमाल के हो। ये सुनकर उसकी सीनियर सिस्टर गुस्सा हो गई थी और वो उस पर भड़कते हुए कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम उस कंपटीशन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रही ताकि तुम जियावियन का इंतजार कर सको। पता नहीं वो बेवकूफ पिछले 2 साल से वैसे भी एकेडमी नहीं आया और अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से उसे किसी ने नहीं देखा, पता नहीं वो वापस लौट कर आएगा भी या नहीं। ये सुनकर जुनीर शर्माते हुए कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस साल वो वापस जरूर आएगा और इसके बाद वो अपनी सीनियर सिस्टर को लेकर आगे की तरफ चलना शुरू कर देती है। जबकि पीछे खड़ा बाइशन इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में कहता है कि आखिर इन दोनों को जियावियन की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है। मैं उसका सीनियर हूँ और वो पिछले 2 साल से वापस एकेडमी भी नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी जुनीर हर वक्त उसी की फिक्र करती रहती है। और ये कहते साथ ही बाइशन ने गुस्से में अपने साथ मौजूद दरख्त को पंच कर दिया था, जिससे हमें उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे प्यारे हीरो जियावियन पर आ गया था, जो कि अपने पर्पल विंग्स का इस्तेमाल करते हुए रेगिस्तान को क्रॉस कर रहा होता है। अभी अचानक उसके मास्टर कहते हैं कि अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें अपने पर्पल विंग्स को क्लोज कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम ब्लैक हॉर्न कबीले के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हो। ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियावियन ने अपने पर्पल विंग्स को क्लोज कर लिया था, लेकिन साथ ही साथ उसको अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मास्टर ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा, जिसकी वजह से उसके मास्टर उसे बताते हैं कि शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन ब्लैक हॉर्न कबीला अपने गुंडों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी वहाँ पर तुम्हारे पर्पल विंग्स देखकर तुम्हें पावरफुल समझे और इसकी वजह से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर एक आम आदमी बनकर जाओ। अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो बिल्कुल एक आम आदमी बनकर उस कबीले में इंटर होने ही वाला था। अभी अचानक हम देखते हैं कि जियावियन पर किसी ने वार्निंग के तौर पर एक एरो शूट कर दिया था, जिसे देखकर जियावियन थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जियावियन डरता नहीं, बल्कि वो ऊंची आवाज में कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ जो कि यहाँ से गुजर रहा था। फिर मैंने आपका ये कबीला देखा तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ पर रुकर अपने रास्ते का सामान खरीद लूं। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ जियावियन का ये सवाल सुनकर वहाँ पर अचानक से एक टकला निकलकर बाहर आ गया था, जो कि जियावियन को देखकर कहता है तो तुम यहाँ पर पहली दफा आए हो, इसीलिए शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर इंटर होने से पहले तुम्हें 500 गोल्ड कॉइंस देने होंगे, वरना उसके बगैर हम तुम्हें यहाँ अंदर जाने नहीं दे सकते। यहाँ जियावियन उस टकले की बात सुनकर समझ गया था कि ये टकला मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ वो टकला ऊंची आवाज में कहता है कि मेरा टाइम जाया करना बंद करो, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए 500 गोल्ड कॉइन देने होंगे, नहीं तो अभी के अभी वापस लौट जाओ। लेकिन हम जानते हैं कि जियावियन के लिए अंदर जाना जरूरी था ताकि वो अपने लिए आगे के सफर का सामान खरीद सके, तो इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने पास से 500 गोल्ड कॉइन निकालकर उस टकले को पकड़ा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस टकले ने भी जियावियन के लिए मेन गेट को ओपन करवा दिया था। यहाँ उस ब्लैक हॉर्न सिटी में इंटर होने के बाद जियावियन देखता है कि
वहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में दुकानें भी मौजूद थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अब तो हमें अपने आगे के सफर का सामान मिल जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि ज़ावियन एक दुकान से काफी उदास चेहरे के साथ बाहर निकल कर आ रहा था। वो अपने मास्टर से कहता है कि मैंने यहाँ पर चारों तरफ मैप्स ढूंढ लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी दुकान मैप्स नहीं बेच रही। अब बताए कि हम क्या करें। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हें हार मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैप तो जरूर मिल जाएगा। सुनने के बाद ज़ावियन में फिर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था और वो दोबारा से मैप्स को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी ढूंढते ढूंढते अचानक से वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए थे, जहाँ ज़ावियन देखते हैं कि ब्लैक हॉर्न कबीले के कुछ गुंडे मिलकर एक व्यापारी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है निकाल कर हमें दे दो। वो व्यापारी काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, जिसे देखकर ज़ावियन पहले तो उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि मुझे इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, और इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहते साथ ही ज़ावियन वहाँ से पलटकर जाने ही वाला था कि तभी उन गुंडों का लीडर अपने एक बंदे को इशारा करके कहता है कि जल्दी उसे जाकर रोक दो, इससे पहले कि वो यहाँ से जाकर किसी को हमारे बारे में बता दे। अपने मास्टर की तरफ से इशारा मिलती है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गुंडा ज़ावियन के सामने आ गया था, जो उससे कहता है कि तुम्हारी किस्मत आज बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हें यूं ही जाने नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी मौजूद है जल्द से जल्द निकाल कर हमारे हवाले कर दो। जिस पर ज़ावियन उसे कहता है कि अगर ना किया तो तुम क्या कर लोगे। ये सुनकर तो उस गुंडे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो फौरन ही उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ावियन ने बड़ी तेजी के साथ उसे डॉज करते हुए पीछे जंप कर दिया था, जहाँ वो बड़ी तेजी के साथ अपनी हैवी सोर्ड निकालकर उस गुंडे पर अटैक कर देता है। ये देखकर बाकी के गुंडों ने भी ज़ावियन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। ज़ावियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से इन गुंडों के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो अपने हैवी सोर्ड से इन पर लगातार कुछ स्लैश अटैक्स कर देता है। इन थोड़ी सी स्लैश अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि वो गुंडे वहीं पर ढेर हो गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन वहां से जाने ही लगा था, लेकिन तभी वो बिजनेसमैन वहां उसे पीछे से रोक देता है। वो ज़ावियन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी जान बचा ली। जिस पर ज़ावियन उससे कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहते साथ ही ज़ावियन वहां से पलटकर जाने ही वाला था कि तभी वो आदमी दोबारा पीछे से आवाज लगाकर ज़ावियन से कहता है कि क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ। जिस पर ज़ावियन उसे जवाब देता है नहीं, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं, मुझे यहाँ से जल्द वैसे भी निकलना होगा। ये सुनकर तो वो बिजनेसमैन और भी ज्यादा खुश हो गया था। वो फौरन से ज़ावियन के सामने आकर उससे कहता है कि मैंने आपको फाइट करते हुए देखा, आप बहुत ज्यादा अच्छा फाइट करते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प कर दो। मेरे पास कुछ ट्रेजर मौजूद है जिसे मैं ब्लैक सील सिटी लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक ऑक्शन होने वाला है। मुझे रास्ते में काफी ज्यादा डेंजरस जगहों से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप हमारे साथ चल दो तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और मैं ये सब आपसे फ्री करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आप चाहो तो हमसे पैसे भी ले सकते हो। जिस पर ज़ावियन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था। अभी अचानक उसके मास्टर ज़ावियन से कहते हैं कि ये काम सा बिजनेसमैन लग रहा है, तो इसलिए ये बेहतर होगा कि अगर हम दोनों इसके साथ चल दे। वैसे भी हमारे पास यहाँ पर कोई मैप मौजूद नहीं, तो इन लोगों के साथ चलना सबसे ज्यादा बेहतर है। जो सुनकर ज़ावियन उसको हाँ कर देता है। ये सुनकर वो बिजनेसमैन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फौरन से ज़ावियन के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा नाम है थॉमस और मेरा करवा आपका इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही हमारा यह एपिसोड भी खत्म